शादी के अनुबंध के लिए तैयार होने पर भी अभी तक शादी का वस्त्र नहीं तय हुआ है। लिनक्साई एनजीवन क्या कह रही हो? अगर तुम बोलने की हिम्मत करोगी तो मैं तुम्हारी परियोजना को असफल कर दूंगा। क्या तुम सचमुच मुझसे डरते हो? XING बहन, क्या तुम सचमुच शिवायु भाई से शादी करने वाली हो? ऐसा ही कहा था कि हर बर्तन का अपना ढक्कन होता है। कुछ लोग पहले बहुत परेशानी में पड़े, ऊंचे स्थान पर पहुंचने के लिए, और अंत में फिर से शून्य पर पहुंच गए। सॉन्ग्स ही हुई। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं उसी की बात कर रहा हूँ जिसकी तुम चाहते हो। एक ऐसी महिला जो बदशगुनी है और अपने आप को ऊंचा उठाना चाहती है। उसकी खुली तस्वीरें पूरी कंपनी में फैल गई हैं। वह जानती है कि उसने क्या किया है। वह अच्छी तरह से जानती है। फिर से कहो। बहुत हुआ ज़ेशिंग। मुझे कुछ काम है, मुझे जाना है। मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। XING बहन, तुमने उसे पीछे क्यों नहीं पकड़ा? खाओ। जी शिवायु। तुमने लिनक्स ING1 से शादी के प्रस्ताव दे दिया है। इसका मतलब क्या है? जी शिवायु। ज़ेशिंग, मैं उसकी गाड़ी में हूँ। जी शिवायु, तुमने मेरा फोन क्यों छीना? लिनजोंग, तुम लोग ठीक हो? हाँ ठीक है। जीजेशन हमारे पीछे नहीं आया। इस बार तुम्हारे साथ नाटक करने के लिए धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते, हमें पता नहीं था कि क्या करना है। कोई बात नहीं। इस बार मेरी वापसी में मेरे दादाजी ने मुझे बदशगुनी लड़की का नाटक करने के लिए कहा। तुम दोनों को मिलाने के लिए बाद में तुम लोगों ने मुझे सहयोग करने के लिए कहा। यह तो मेरे लिए आसान था। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बाकी की बातें हैं। ठीक है। अगर तुम जा नहीं रहे हो तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। मुझे पता है कि मुझे माफ करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन कृपया मुझे कुछ मिनट दो। तुम्हें समझाने दो। तुम्हें पता होना चाहिए, जीजेशन के पिता मेरे दादाजी के अवैध पुत्र थे। मेरे 10 साल की उम्र में मेरे माता पिता की कार मेरे चाचा की कार से टकरा गई। मेरे माता पिता को दोनों को बचाया नहीं जा सका। असली अपराधी मेरा चाचा है। वह लगभग हमेशा मेरे माता पिता से पागलों की तरह नफरत करता था। आखिरकार यह मानसिक बीमारी में बदल गया। बस यह नहीं सोचा था। आखिरकार दोनों पक्षों को नुकसान हुआ। भाई ही हैं। हाँ, लेकिन दादा डरते थे कि जीजेशन को सच्चाई पता चलने के बाद दुख होगा। इतने सालों से, हमेशा से मुझे पता था कि जीजेशन के मन में असंतोष है, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि वह मुझ पर हाथ उठाएगा। इसलिए यह तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने कहा था, तुम्हें कैसे मूर्ख बनाया जा सकता है। इसलिए मेरे जन्मदिन पर मैंने जीजेशन को किसी से फोन पर बात करते सुना। जी शिवायु और पेयुन के रिश्ते वाकई अलग हैं। नजदीक से देखो, लेकिन बहुत सावधान रहो, उन्हें पता न चले। तुम जासूसी एजेंसी से दस्तावेज ले रहे हो और जी शिवायु के कार्यालय में गुप्त तस्वीरें ले रहे हो। उन्हें शायद तुम पर शक हो गया है। पेयुन, बाद में पता चला कि हमें में हमेशा से उसकी थी। तुमने पहले कानूनी फर्म को सौंपा था झूडा होंग और जीजेशन की साजिश की जांच करने के लिए। सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के सबूत हमें मैंने उन्हें चुरा लिया था। मैंने उस दिन उसके साथ घर जाकर शराब पी और उस फाइल को ढूंढ लिया। वह उदास थी। मैंने उसके साथ 2 पेग लिए।
देखो, इन तस्वीरों के साथ और हामे के दिए गए सबूत पिछली बार के साथ जीजेशन ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए लोग भेजे थे, उसका वीडियो शायद जल्द ही मामला सुलझ जाएगा। पेयुअन, 谢谢你。 कल रात मैंने P1 और जीशिवायु का पीछा किया। देखा कि दोनों जल्दी ही झगड़ा बंद कर दिया, बल्कि बहुत करीब दिख रहे थे। जीशिवायु फिर से पी के घर पूरी रात रुका। मैंने नहीं सोचा था कि P1 में ऐसी क्षमता है। जीजोंग, अब हम आगे क्या करें? जीशु और P1 ने कुछ सबूत इकट्ठा कर लिए हैं जो हमारे खिलाफ है। मुझे डर है। डर किस बात का? जब जीशु ने मेरी जड़ें काटने की कोशिश की है, तो मैं भी नरम नहीं रहूंगा। जीजोंग, क्या तुम करोड़ों के साथ गड्ढे में छिपकर सहज हो? अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मीटिंग खत्म। शिव, आज तुम्हारा मूड अच्छा लग रहा है। हुईतोंग प्रोजेक्ट अच्छी तरह से चल रहा है, तो मूड अच्छा है। अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, खुशी में सावधान रहो, ताकि ऊंचाई से न गिरो। खुशी से दुख न हो। क्या आप जुआंगचे की बहन हैं? आप कौन हैं? मैं पेइचे का सहपाठी हूं। आज हम सब एक साथ पिकनिक पर गए थे, लेकिन उसे चोट लग गई है। क्या तुम कहाँ हो? मैं अभी आता हूँ। पेइचे, जीजोंग हो गया। पेयुआन, सच में तुम हो? पेयुआन कहाँ है? वो अभी सुरक्षित है। हम दोनों भाई। अब बात करने का समय है। वह निर्दोष है। उसे छोड़ दो। कुछ करना है तो मुझ पर करो। मुझ पर करो। क्या तुम सह सकते हो? तुम हिम्मत करो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने हिलने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें P1 को फिर कभी नहीं दिखाऊंगा। घुटने टेको। मैं कह रहा हूं, घुटने टेको। तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी ये अपमान मेरे अपमान का 1% भी नहीं है। हम दोनों जी परिवार के खून से हैं। फिर मुझे क्यों नीचा समझा जाता है? मुझे भी तुम्हारी तरह एक अच्छा जीवन मिलना चाहिए था, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से है। तुमने सब कुछ छीन लिया। वो बूढ़ा तुम्हारा साथी था। तुम जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे माता पिता के हत्यारे थे। ये सालों दादा ने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई। वो डरते थे कि तुम्हें चोट पहुंचे। वो हमेशा कहते थे, एक ही पेड़ से उत्पन्न इतनी जल्दी एक दूसरे को क्यों मारने की कोशिश करते हो? तुम ऐसे ही अपने एहसान को नकार देते हो। तुम्हारी बात मुझे विश्वास होगा?
तुम्हारी गढ़ी कहानी मुझे विश्वास होगा। ऐसा करो जी शिवायु, बातें छोड़ो। आज तुम एक हाथ खोदो और कंपनी छोड़ दो, फिर मैं पेयोन को छोड़ दूंगा। कैसा लगता है ये सौदा फायदेमंद है ना? तुम सच में सोचते हो मेरी बात करने से सफल हो जाओगे? तुम वापस जा सकते हो। अभी भी समय है, पेयुअन को छोड़ दो। मैं ऐसा कर सकता हूं जैसे कुछ नहीं हुआ हो। तुम्हें अभी तक लगता है मैं वापस जा सकता हूं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा भाई बनना चाहता हूं, या फिर तुम्हें लगता है कि मैं जियान उस बूढ़े आदमी का पोता बनना चाहता हूं? मुझे इस तरह के ऊंचे लोगों से बहुत नफरत है। तुम पेयोन को बचाना चाहते हो, मैं तुम्हें बताता हूं वो यहां नहीं है। जी शिवायु का नाम एक औरत की वजह से बदनाम हो जाएगा। क्या तुम्हें लगता है मैं अपहरण करूंगा? ऐसे काम झूडाहोंग जैसे जुआरी को करने के लिए छोड़ दो, और मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिलाने के लिए ले जाऊंगा। तुम कौन हो? जाग गए। पेजी, तुम्हें डिटेक्टिव एजेंसी के डॉसिये में मेरी तस्वीर देखी होगी। क्या याद आई? इतनी जल्दी भूल गए? जूडा होंग, तुम क्या करना चाहते हो? ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। जूडा होंग, अभी तक आर्थिक अपराध कर रहे हो। 10 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन अब अपहरण का मामला अलग है। अब भी अगर तुम समय पर रुक नहीं गए तो पछताओगे। पेजी, तुम बहुत नादान हो। दुनिया में जेल से भी बदतर चीजें बहुत सारी है। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो क्या जीशिवायु मुझे छोड़ देगा? तुम गलत सोच रहे हो। मैं तो एक साधारण सहायक हूँ और अभी जा रहा हूँ कंपनी छोड़ने। तुम्हें क्या लगता है जीशिवायु किसी सहायक के जीवन या मृत्यु को लेकर परवाह करेगा? मैं देख रहा हूँ तुम्हें, जिससे सच में डर लगता है वो है जीजेशन, है ना? तुम मेरे फोन में जीजेशन द्वारा तुम्हें धमकाने के सबूत हैं। क्या अभी तक मेरी बहन के फोन का सिग्नल नहीं मिला? चिंता मत करो, मैंने अभी तक तुम्हारी बहन का सिग्नल नहीं ढूंढा है। मिल गया। जीजो, मुझे P1 का सिग्नल मिल गया है। ठीक है, मैं अभी तुम्हें भेजता हूं। तुम मेरी बात सुनो, सिर्फ इन्हीं बातों के लिए उसके साथ खतरे में पड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। जीजेशन आखिरकार जी परिवार का पोता है। किसी भी हालत में जी के बुजुर्ग चेयरमैन उसे माफ कर देंगे। लेकिन तुम्हारी परवाह कौन करेगा? चुप रहो। पेयुअन, पास मत आना, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। चाकू नीचे रखो। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूं। मैं तो पहले ही तुम्हारे दबाव में हूं। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगा? मुझे 1 करोड़ नकद और एक जीप चाहिए। पुलिस को मत बुलाना, पीछा मत करना। ठीक है लिंचे, तुरंत 1 करोड़ और एक जीप तैयार करो, जल्दी करो। तुम्हें जो चाहिए मैंने पूरा कर दिया है। चाकू नीचे रखो। हिलना मत। मुझे छोड़ दो, हिलना मत बहन, मुझे छोड़ दो। तुम ठीक हो ना? मुझे छोड़ दो। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम्हारे हाथ से खून क्यों बह रहा है? कुछ नहीं, छोटी सी चोट है, मर नहीं जाऊंगा। माफ करना, सब मेरी गलती है। मूर्ख, मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं की। तुम्हारी नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना हो गई, तुम्हें हमारे घर आने की हिम्मत कैसे हुई? यह घटना वास्तव में मेरी गलती है, लेकिन मैं वादा करता हूं भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसे मत डांटो। तुम कहो, अगर उसकी वजह से नहीं होता, हमें ऐसी मुसीबत में क्यों पड़ना पड़ता? अब तो हमारे घर आने की है। तुमने उसे क्यों धकेला? क्या तुमने नहीं देखा कि वह घायल है? दीदी, मैं अभी ठीक हुआ हूँ। मुझे थोड़ा आराम करने दो।
कैसा है तुम्हारा हाथ, ठीक है ना? दर्द हो रहा है क्या? ठीक है, बस घाव थोड़ा डरावना लग रहा है। असल में बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। सब मेरी गलती है, अगर मैं नहीं होता तुम इतनी गंभीर चोट नहीं खाते। क्या बकवास कर रहे हो? अगर मैं नहीं होता तुम्हें कोई और नहीं उठा ले जाता। युआन युआन, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैं तुम्हें पहले से ही माफ कर चुका हूँ। प्यास लगी है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं खुद कर लूंगा। लो। शुक्रिया। तुम्हें भी चाहिए। श्याओपी, तुम लोग कैसे हो? जी डोंग, मैं ठीक हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? अचानक इतने कमजोर कैसे हो गए? अभी तो ठीक से उछल कूद कर रहे थे। तुम दोनों का ये क्या चेहरा है शिव? मुझे एक कप चाय ला दो। मैं लाता हूँ समय। जीजोंग घायल हो गया है। उसकी ये चोट वैसे भी गंभीर नहीं है, लगभग ठीक हो गया है। और कहो, ये बच्चा बचपन से ही दर्द से नहीं डरता। मुझे क्यों देख रहे हो? जल्दी जाओ। श्याओपी, तुम चिंता मत करो। जेशेंग और झूडाहोंग ले जाए गए हैं। बाकी बातें मैं और शिव संभाल लेंगे। मैंने नहीं सोचा था मेरी जवानी की मूर्खता तुम लोगों को परेशान कर देगी। जी डोंग, आप खुद को दोष मत दीजिए। मैं और शियू ठीक है ना? हाँ, तुम लोगों को पता नहीं है, शुरुआत में अगर मैं अहंकारी नहीं होता, अनिर्णय में नहीं रहता, जेशेंग इतना बुरा नहीं होता। शिव, उस समय जेशेंग के पिता ने हादसा रचा था, तुम्हारे माता पिता को मार डाला। वो खुद भी बुरी तरह से घायल हो गया था, लेकिन वो मरा नहीं था। उस समय मुझे घर की बदनामी का डर था, इसलिए मैंने बाहर कहा कि वो मर गया है। वास्तव में मैंने उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया। मैं जेशेंग को पालने की सोच रहा था, उसके और मेरे बीच आखिरी पिता पुत्र के रिश्ते को निभाने के लिए। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जेशेंग के दिल में इतनी नफरत बढ़ जाएगी। दादा, जीजेशन आज इस स्थिति में है, ये पूरी तरह से उसकी अपनी गलती है। हाजी डोंग, जीजेशन को चाहे कितनी भी बड़ी पीड़ा क्यों न हो, बुराई करना उसकी अपनी पसंद थी। ठीक है, अब नहीं सोचना। शिवायु, तुम लोग इन दिनों अच्छी तरह आराम करो। जब शरीर ठीक हो जाए, मैं तुम दोनों का मामला तय कर दूंगा। मिस, क्या आप अकेली हैं? मैं माफ कीजिए, उसका बॉयफ्रेंड है। माफ कीजिए। जीजोंग, क्या आप गलत नहीं हैं? मैं कब आपकी गर्लफ्रेंड बन गई? क्या नहीं, हम साथ हैं। इतनी सारी चीजों से गुजरे हैं पहले ही। पहले ही क्या रिश्ता तय करना, इसके लिए भी प्यार का इजहार करना पड़ता है। क्या आपको यह भी नहीं पता प्रेसिडेंट साहब? तो क्या मैं अब प्यार का इजहार करूं? क्या अब भी समय है? क्या? पेयुअन, मुझे तुम पसंद हो।
यह बात तुमने कई बार कही है। 不一样。 पहले या तो स्क्रिप्ट में या फिर जीजेशन के सामने अभिनय करते हुए, लेकिन इस बार मेरी नीयत सच्ची है। हालांकि मैंने पहले तुम्हें धोखा दिया है और तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन मैं वादा करता हूं आज से ऐसा फिर कभी नहीं होगा। क्या तुम नहीं हो? याददाश्त वापस आ गई और मुझे नहीं बताया। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे धोखा दिया हो? तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे साथ यहाँ क्यों आई हूँ? मेरा इंतजार करो। जल्दी उसे हाँ कह दो। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उसे इतनी जल्दी हाँ मत कहो। हमें संयम बरतना चाहिए। तुमने वापस क्यों ले लिया? क्या तुमने हाँ नहीं कहा? किसने कहा मैंने हाँ नहीं कहा? मुझे बस लगता है पहले का माहौल ठीक नहीं था। स्पष्ट है मैं ही बॉस हूँ। तुम मेरे हो गर्वित भागने वाले पति। प्रपोजल भी मुझे ही करना चाहिए। मुझे अपना हाथ दो, मैं तुम्हें अंगूठी पहनाऊंगा। तो तुम जल्दी मेरी बहन को छोड़ दो। तुम क्या तुम खरीदोगे या नहीं? खरीदोगे या नहीं? नहीं खरीदोगे तो यहाँ इधर उधर मत टटोलो। मेरे व्यापार को प्रभावित कर रहे हो। इतना कंजूस क्यों हो? मेरी दुकान है, चुप रहो। मैं चाहे कंजूस बनूं या नहीं, तुम जाओ जाओ। क्या उल्टा सीधा कर रहे हो? जल्दी कपड़े पहन लो। तुम्हारे कपड़े सब पैक कर दिए गए हैं। धन्यवाद आंटी। मुझे कैमरा दो। क्यों? क्यों? क्योंकि तुमने किसी की प्राइवेसी और इमेज राइट्स का उल्लंघन किया है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने ये फोटोज न्यूज में डालें तो हम तुम पर केस करेंगे। ठीक है, जाओ केस करो। मैं बस कुछ पैसे भर दूंगा। विशाल हुआन्यू रियल एस्टेट के जीजों, अगर ये बात सामने आ गई कि तुम इस तरह के नीच व्यक्ति के साथ है तो बहुत बदनामी होगी। मुझे कैमरा दो। मेरे कैमरे को मत छू। मुझे छोड़ दो। तुम मेरा इंतजार करो। शिवायु भाग जाओ। रुको। यह मेरा घर है, चलो। डर गया, डर गया। बाल बाल बचा। तुम बताओ तो सही, इतनी जल्दबाजी में कुछ हो गया होता तो। लेकिन वे तुम्हें मारने वाले थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं सच में नाराज नहीं हूँ।
चोट लगी है। कोई बात नहीं। नहीं। सच में कोई बात नहीं, यह छोटी सी चोट खुद ही ठीक हो जाएगी। ठीक है, मैं खुद कर लूंगा। पेई साहब, मुझे सच बताओ, क्या कंपनी में कोई समस्या है? मुझे पता था, नहीं तो तुम यहाँ क्यों रहते? इस तरह के घर में पहले कपड़ों की दुकान में जो हमारा पीछा कर रहे थे वे कोई पापराजी नहीं थे, वे कर्ज वसूलने वाले थे ना। कर्ज वसूलना? तुम्हें छिपाने की जरूरत नहीं है। जब मैंने तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया है तो मैं तुम्हारे साथ खुशी और गम बांटूंगा। बड़ा घर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम यहीं रहेंगे जब तक तुम्हारा काम चल निकले। क्या उसे कुछ गलतफहमी हुई है? मैं उसे उसके बंगले में ले जाने वाला था। यहाँ आना सिर्फ इसलिए था क्योंकि एक अभी घर नहीं आया था सामान पैक करने के लिए। लेकिन हमारी इन दिनों की निगरानी के अनुसार शिवायु अपनी स्क्रिप्ट में यादृच्छिक रूप से सेटिंग जोड़ देता है जो चीजें खुद से समझाने योग्य नहीं है। उन्हें जबरदस्ती समझाने की कोशिश न करें जब तक काम से संबंधित न हो। तुम जो कर सकते हो उसके अनुसार उसके साथ चलो। तो तुमने सोच लिया है? मेरे यहाँ की स्थिति बहुत कठिन है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, 2 लोग, 3 समय का भोजन और 4 मौसम, स्थिति चाहे जितनी भी खराब हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे घर में आदमी कैसे आ सकता है? युन हमारे घर में आदमी कैसे आ सकता है? पेई साहब, यह कौन है? दीदी, ये कौन है? साले साहब। तुम्हारा साला कौन है? वो तुमसे मजाक कर रहा था, तुम्हें हास्य की समझ ही नहीं है। यह मेरा सहकर्मी है। हाल ही में हमारी कंपनी में बहुत ओवरटाइम हो रहा है, इसलिए वह कुछ समय के लिए हमारे घर में रह रहा है। मेरे भाई को हमारे रिश्ते के बारे में अभी तक पता नहीं है। कृपया बात न बताना। क्यों? सुनो, तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे हो? वो कब तक रुकेगा? कहना मुश्किल है। तो वो आज रात बेशक कहां सोएगा? तुम्हारे कमरे में। तो मैं। तुम दोनों एक साथ सो जाओ। दीदी, ठीक है, लड़ाई मत करना, सुन लिया? मैं जल्द ही वापस आऊंगा, तुम ठीक रहना। क्या तुम सच में मेरी बहन के सहकर्मी हो? मुझे इतना विश्वास क्यों नहीं हो रहा? अगर तुम विश्वास नहीं करते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम हमेशा इतने चिढ़ाने वाले बोलते हो? मैं तुम्हें चिढ़ाना नहीं चाहता था। मैं इस परिवार में शामिल होने आया हूं, इसे तोड़ने नहीं। तुम एक बड़े आदमी हो, इतने चालाक क्यों बोलते हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम मेरे और मेरी बहन के कमरे में कदम भी मत रखना। ध्यान रखना, मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। इस तरह देखो, वह वाकई बहुत दयनीय है।
एक महान अध्यक्ष जो अपनी याददाश्त खो चुका है। दिन में पापराजी उसका पीछा करते हैं, रात को सोफे पर सोता है। पेई सर, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? मैंने तुम्हें एची के साथ एक कमरे में सोने के लिए कहा था। क्या उसने तुम्हें परेशान किया? मैं उससे बात करता हूँ। पेई सर, यह नहीं, मैं खुद सोफे पर सोना चाहता था। कृपया एचे को दोष मत देना। मेरी वजह से तुम्हारे और तुम्हारी बहन के रिश्ते को खराब मत करो। क्या हुआ है, मुझे सच बताओ। तो पहले मुझे वादा करो, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम गुस्सा न होना। खाओ खाओ। बहन, आज से पहले मुझे लगा कि तुम्हें पता है, मैं कभी बैंगन नहीं खाता, गाजर और शिमला मिर्च भी नहीं। तुम कितने बड़े हो गए हो और अभी भी चुनाव करते हो? माफ करना छोटे जी पेई साहब, शायद मेरे स्वाद को संतुष्ट करने के लिए। चुप रहो, फिर से छोटे जी बोलने पर ध्यान रखना वरना तुम्हें पीट दूंगा। तुम ही चुप रहो। कल क्या तुमने जी शिवायु को घर से बाहर निकाल दिया था? मैंने तुमसे कहा था कि तुम दोनों ठीक से रहो। लड़ना छोड़ो। क्या हुआ? क्या मेरी बातें अब काम नहीं करती? तुम उसकी बात मानते हो, तुम्हें पता नहीं। जब तुम घर पर नहीं होते, ये बदमाश हर 3 मिनट में मुझे परेशान करता है। या तो मेरे टॉयलेट पेपर चुराता है जब मैं बाथरूम में होता हूं, या मेरी नूडल्स में मस्टर्ड मिला देता है। मेरा मुंह अभी भी सूजा हुआ है। वह कितना बड़ा हो गया है? क्या वह इतने बचकाने खेल खेल सकता है? मैं 16 साल का हूं, क्या तुम्हें लगता है मैं स्कूली बच्चा हूं? P1, क्या इस घर में मेरे लिए जगह नहीं है? हमारे पास 50 वर्ग मीटर का घर है, क्या तुम्हारे लिए जगह नहीं है? नहीं। पेई साहब, शायद मैं ही चलूं। मैं नहीं चाहता कि तुम भाई बहन झगड़ो मेरे कारण। छोटे जी, मैं जानबूझकर परेशानी नहीं पैदा करना चाहता। इतनी मेहनत करके आखिरकार उस आदमी को काम पर जाने के लिए राजी कर दिया। P1, क्या ये सूची गलत है? तुम्हारा नाम इसमें क्यों नहीं है? ये अजीब बात है। रोज वेतन लेना और काम न करना। ऐसे में प्रमोशन कैसे मिल सकता है? अभी भी खड़े क्यों हो? और नहीं समझ में आता, जल्दी से सामान पैक करो और निकल जाओ। माफ करना, मैं अभी भी नहीं जा सकता। पेई सहायक, आपका कार्यालय तैयार है। जीजोंग ने मुझे आपको बुलाने के लिए कहा है। ठीक है। साथ ही सबको बता दो कि आज से जीजोंग सीधे शाखा कार्यालय में काम करेंगे। क्या जीजोंग यहाँ काम करेंगे? मैंने गलत सुना होगा। कौन है विशेष सहायक? लिन सचिव, आपने निश्चित रूप से गलती की है। वह विशेष सहायक कैसे बन सकती है? वन समूह के नेता P1 को विशेष सहायक नियुक्त करना जीजोंग का निर्णय है, जो दर्शाता है कि पेई विशेष सहायक की व्यक्तिगत क्षमता बहुत मजबूत है। तो मैं जीजोंग की ओर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को आपने पदोन्नति क्यों नहीं दी? विनम्रता। जीजोंग कैसे हैं? अब तक सब कुछ सामान्य है, लेकिन पेई विशेष सहायक जीजोंग अब ऐसा कैसे? आपको कंपनी में काम करने की इजाजत दे दी और उसने ऐसा किया जैसे कोई भी गलती न हो। यह तो आसान है। मैंने उसे बस यह कहा, यह कंपनी है जिसे मैंने उसके लिए निवेश किया है। अगर वह मेरे पेई परिवार का दरवाजा खोलना चाहता है तो उसे सीखना होगा एक अकेले खड़े होने वाले CEO बनना। फिर मैं उसके विशेष सहायक के रूप में छद्मवेश धारण करूंगा और उसके पास सहायता करने के लिए रहूंगा। जीजोंग, यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से असफल है। फिर से करो। ठीक है जीजोंग, हमारी ऑस्ट्रेलिया वाली मीटिंग स्थगित हो गई है। वहां के प्रभारी को अचानक काम पड़ गया है। बीच का अंतराल। एक छोटी सी मीटिंग की व्यवस्था करो। कुछ उपाध्यक्षों को मीटिंग रूम में मेरी प्रतीक्षा करने के लिए कहो। ठीक है। बहुत अच्छा लगता है।
उसके अंदर सीईओ के गुण अभी तक नहीं गए हैं। पेई युअन, मेज पर रखी फाइलें मुझे दे दो। ठीक है। मैंने अभी अच्छा प्रदर्शन किया होगा। अभिनय किया होगा, ठीक है। क्या तुम्हें पता है, मैं अभी बहुत तनाव में था। जीजोंग ऑस्ट्रेलिया वाली मीटिंग फिर से। माफ करना बाधा डालने के लिए आप लोग जारी रखें। कैसा है पेई? विशेष सहायक नई नौकरी में आदी हो गए हैं। मेरे काम ज्यादा है और अधिकार कम है, फिर भी वह भी एक पद है। अभी तक समायोजन करते रहो। तुम्हारा जीवायु के साथ का मामला सुलझ गया है। छोड़ो, वैसे भी मैं अब विदेश जाकर मन बहलाऊंगा। वह बाहर है और मन से बाहर है। ठीक है। क्या हो रहा है पियुआन? कल भी कोई मछली नहीं थी। मैं आज पार कर गया। वह नहीं होगा। क्या यह वही है जिसने जिजोंग को ऊपरी हाथ दिया? जी के परिवार ने उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए प्रोत्साहित किया होगा। मुझे नहीं लगता कि ये इतना सरल है। आप नहीं जानते हैं ना, किसी ने इसे दूसरे दिन देखा। वो उपाध्यक्ष जी की कार में आ गई। भाई सब कुछ ले। वह कर सकती है। चाइसोक के बारे में नहीं सोचना। हर दिन लड़कियों को बदलता है। अगर मैं थक गया और उसे फेंक दिया तो क्या होगा? जी परिवार का यह पैतृक फूल हृदय वास्तव में मुझे मार रहा है। जी डोंग को एक कुतिया मिला। हमारे राष्ट्रपति को छोड़ देना अद्भुत है। अगर जिजोंग बाद में वही काम करता है। जी का डर खत्म होने का डर। आप भूल गए हैं कि इस समूह में कौन है। आओ हट जाओ, आओ हट जाओ। कार्यालय के घंटों के दौरान बॉस के बारे में बात करें और अफवाहें फैलाएं। क्या आप जानते हैं कि परिणाम क्या है? जिजोंग, अपनी फाइलों की जांच करने के लिए जिशियो। अब किसी को नहीं पता चलेगा कि वह धन दौलत का तेरे नाम का कोई पता नहीं। होटल में जिशियो को झटका। हमारे लोग हैं। जिस्सू की ओर देखते रहें। दादी अपनी वर्तमान मानसिक स्थिति को लेकर चिंतित है। ऑफिस में होगा नकारात्मक असर, इसलिए उसे नीचे रखें। मैंने इस अवसर के लिए लंबे समय तक इंतजार किया। उसे वहां पर कुछ भी मत देना। हाँ। कहना क्यों किसी को पेव की तरह? जिजोंग के पास वह एक बड़ा चर हो सकता है। वो सबसे अच्छा जीशियूचर है। अब कंपनी में हर कोई कहता है कि उनका रिश्ता आसान नहीं है। कहा कि जियायु प्लेबॉय है, मेल नहीं खाता है। राष्ट्रपति के पद पर बैठेंगे। जिजो आपकी चाल वास्तव में उच्च जाओ। आरोपी को सुना। ये सभी लोग असंवेदनशील हैं। वे किस तरह के लोग हैं? यह क्या है? जी को दो। अच्छाई और बुराई का अंत में फल मिलता है। समय आने पर सबका हिसाब होता है। सुना है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं निराश हूं। एक को मुसीबत, 8 को खुशी। लगता है यह जी शिवायु भूलने से पहले न सिर्फ बहुत चंचल था, बल्कि सबसे नफरत भी करता था। यह तो ऐसा लगता है जैसे कोई गाली नहीं दी। शिवायु भैया, मैं अस्पताल आपको देखने गया था लेकिन रोक दिया गया। उफ, आपकी जी हुई बहन। गाली देना बेहतर होता। तुम यहाँ कैसे? पेई साहब, मेरे पास कोई और भाई नहीं है जो तुम्हें खुश कर सके। लगता है उसने ये पूर्व प्रेमिकाओं को मेरी पूर्व प्रेमिकाएं समझ लिया। मैं ही बदचलन निकली। लेकिन वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? चाहे वे मुझसे कितनी भी ईर्ष्या क्यों न करें, ऐसी चीजें लिखना उचित नहीं।
मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। कैसे नहीं, तुम मुझसे छुपा रहे हो। मैं उन्हें बताने जा रहा हूँ। हम हर दिन सुरक्षित और खुश रहेंगे। तुम मेरे साथ तारे और चांद देखोगे, कविता से लेकर जीवन के सपनों तक बात करोगे। ये बदमाश। मत जाओ। क्या कर रहे हो? जी शिवायु, तुमने मेरी पोती को बहकाया। तुम P1 हो। हाँ, शिवायु की हालत कैसी है इन दिनों? कुछ भी गलत नहीं है, काम में भी सब कुछ सामान्य है। बाद में तुम बाकी निदेशकों को शिवायु की समस्या का पता नहीं चलने देना। ठीक है, समझ गया। ये इतना गर्म क्यों है? नहीं, यह तो अभिनय शुरू हो गया। तुमने जानबूझकर किया है न युवन युवन। तुरंत उससे अलग हो जाओ। नहीं, हालांकि हमने केवल एक समझौते पर आधारित विवाह किया है, परंतु दादाजी, मैं पहले ही उससे सच्चे दिल से प्यार करने लगी हूँ। श्रीमान चेयरमैन पी, कृपया पीटोंग को दोष न दें। अगर किसी को दोष देना है तो मुझे दोष दीजिए, परंतु कृपया विश्वास कीजिए, मेरा पीटोंग के प्रति प्यार सच्चा है। सच्चा प्यार? ठीक है, अगर तुम सचमुच उसके साथ रहने का फैसला कर लो तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा और तुम्हारा विरासती हक छीन लूंगा। मेरा निर्णय पक्का है, इस जीवन में मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तुम असल में, चाहे अंत में पीटोंग का चुनाव किसी और पर ही पड़े, मैं तो यही चाहती हूं कि वह खुश रहे। दादाजी, बस वह मेरे साथ रहने को तैयार हो, चाहे वह भूखे प्यासे रहना पड़े, मैं तैयार हूँ। प्रेसिडेंट के पुनरुत्थान के बाद उस दुष्ट सहायिका ने हवा के रुख बदलने पर उनके पास वापस आकर रोते हुए कहा, मैं तुमसे उससे अधिक प्यार करती हूँ, पर फिर भी मैं उसका स्थान क्यों नहीं ले पा रही। ऐसा कैसे हो सकता है? यह जीशीयू आमतौर पर बहुत चालाकी से व्यवहार करता है, पर जितना सुनता हूँ उतना लगता है उसने खुद को उस दुष्ट सहायिका के रूप में ढाल लिया है। और आज रात उसने मुझे इतने सारे दस्तावेज दिए हैं, पहले ही मुझे उस पर वहम नहीं करना चाहिए था। घर आने पर स्वागत है। तुम युआन युआन, तुम पहले खाओगी या पहले नहाओगी, या फिर पहले खाना ही बेहतर है, नहीं तो सब्जियां ठंडी हो जाएंगी। आज तुमने अचानक खाना क्यों बनाया? क्योंकि मुझे खुशी हुई। उस दिन तुमने न केवल मुझे चेयरमैन के सामने अपने समर्थन से बचाया, बल्कि कंपनी के सहकर्मियों के समूह में भी मेरी बात कही। युआन युआन, धन्यवाद। पर तुम्हें डर नहीं लगता कि दादाजी मुझे घर से निकाल देंगे और हम दोनों भूखे प्यासे रह जाएंगे? मुझे डर है कि तुम मेरे लिए अपने प्रिय कार्य से न जुदा करोगे। क्या सच में मैंने उसे गलत समझा है? चलो चलो, इन दुखद बातों को मत उठाओ। मुझे तुम्हारा बनाया खाना चखने दो। यह तुमने बनाया है। महक तो अच्छी है। कितना खट्टा है। क्या हुआ, क्या खराब लगा? नहीं नहीं, मैं फिर से चखता हूँ। यह आलू की सब्जी।
जी साहब, आप कैसे आ गए? आज काम खाली था तो आप लोगों को देखने आ गया। अंदर आइए। आप लोग खाना खा रहे हैं, कहीं परेशान तो नहीं किया? नहीं नहीं, आप बैठिए। जी सचिव, मैं चाहता हूं कि आप समझें, यह पी साहब का घर है। कोई भी बाहरी व्यक्ति यहां नहीं आ सकता। दीदी, क्या हुआ? तुम पहले बैठो। दीदी, ये क्या हो रहा है? तुम अपना खाना खाओ, कम बातें करो। खाना खाने में क्या मजा है? मैं गपशप सुनना चाहता हूँ। जी सचिव, मेरा बनाया खाना चखिए। जी सचिव, इतनी देर हो गई, आपने खाना खा लिया होगा। शिव का बनाया खाना मुझे चखना चाहिए। तो फिर एक और चखिए। पेट भर गया। जी सचिव, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तुम कैसे आ गए? क्या तुम अभी भी उसे पसंद करते हो? युआन युआन, मैं उससे किस बात में कम हूं? मैंने कभी नहीं कहा कि तुम उससे कम हो। बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं उसे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं। फिर भी मैं उसकी जगह क्यों नहीं ले सकता? जगह लेना। वह सच में एक बुरी सहायक की भूमिका निभा रही है। तुम बेवजह बहस मत करो। मैं बेवजह बहस नहीं कर रहा हूं। तुम बेवजह बहस कर रहे हो। क्या हुआ? मैं सब ठीक है ना? सच में एक नाटकीय व्यक्ति है। जी शिव, सब ठीक है ना? इस बार मैंने जानबूझकर नहीं किया। शिव, तुम ठीक हो ना? नमस्ते वेटर। मेरी चोट निश्चित रूप से जीजेशन से जुड़ी है। अब उसे यह नहीं दिखाना चाहिए। क्या तुम्हें कुछ याद आया? उस वक्त तुम मुझे लेने आना याद रखना। चाहे पीजी का अंतिम चयन मुझसे न हो, मैं फिर भी उनकी खुशहाली चाहता हूं। 他可以幸福。 क्या करूं? मुझे अपने बदशगुन का नाटक जारी रखना होगा, लेकिन पत्नी का नाटक नहीं कर सकता। यह क्या है? नायक। दुष्ट जादूगर, जल्दी से इस नायक को राजकुमारी सौंप दो। आज तुम्हारी मेहनत रही। ऐसा सोचा नहीं था कि शिव के सिर पर चोट लगने के बाद स्क्रिप्ट बदल जाएगी। अब वो सोचता है कि आपने उसकी छोटी से राजकुमारी को कैद कर रखा है। इस बार शायद सामना करना मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, जीजोंग साहब को कुछ नहीं हुआ तो ठीक है। तुम्हें बहुत दबाव मत लेना। आज रात दूसरा भुगतान पहुंचेगा। ठीक है, शिव के पिछले कुछ दिनों का काम। ठीक
ठीक चल रहा है ना? ठीक है, जीजोंग काम करने पर उतारू हो जाते हैं और फिर वह अपने आम व्यवहार से बिल्कुल अलग व्यक्ति बन जाते हैं। थोड़ा भी असामान्य नहीं है। ये अच्छा है। पहले झूदाहांग की बातों को लेकर दादाजी को बहुत परेशानी हुई। क्या उन्होंने तुमसे कुछ कहा है? हाँ, लेकिन वास्तव में ज्यादा कुछ नहीं जीजोंग। ठीक है, मैं अब जाता हूँ। क्या तुम मेरे नायक को इस तरह घूर रही हो? जिजेशेन को ध्यान न देने के लिए लगता है मुझे और नाटक करना होगा। ऐसी खराब जगह, मैं यहां रहने लगा हूं। तुम क्या यहाँ बड़बड़ा रहे हो? ऐसा कभी सोचा नहीं था। मशहूर जादूगर ऐसी जगह पर रहते हो। क्या तुम हमेशा यहाँ रहती हो? हाँ, मुझे याद आया। अब यह वह समय नहीं है जब हम साथ साथ कष्ट झेलते थे। फिर तुम्हारे ड्राइवर को तुम्हें अपने महल में ले जाने के लिए कहूँ। तुम कहाँ से आए नायक हो? मैं लामांचा से हूं, सबसे महान नायक। लामांचा। न्याय के लिए जीवन भर का संकल्प लिया है, लेकिन अभी मैं वापस नहीं जा सकता। मुझे तुम पर नजर रखनी होगी जब तक राजकुमारी को वापस नहीं लाता। तुम यहाँ कैसे हो? तुम्हें सोफे पर सोना चाहिए था। अब से यह जगह इस नाइट ने कब्जा कर ली है। सोफे पर सो। क्यों? क्या तुम स्क्रिप्ट बदल रहे हो और अब मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो? तुम हट जाओ। क्या तुम जादूगरनी नहीं हो? तुम जादू से मुझे बाहर निकालो। तुम हट जाओ। हट जाओ। जी शिवायु, मैं स्क्रिप्ट के कारण तुमसे बहस नहीं करूंगा। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ। अगर नहीं हटोगे तो मैं तुम्हें सुअर बना दूंगा। तुम बाहर जाओ। क्या हुआ? दोपहर में तो तुम मेरी बहन से चिपके रहते थे। अब तुम एक छोटे से पत्ते की तरह हो गए हो। पेयुएन से चिपके रहते हो। मैं कैसे मोहित हो सकता हूं? यह सब कैसे भूल सकता हूं? दर्दनाक यादें मिटाई नहीं जा सकती। अपने आप को परेशान करने के बजाय उस व्यक्ति को परेशान करो जो तुम्हें दर्द देता है। सही कहा पेयुएन। तुम मेरा इंतजार करो। जी शिवायु, हम दोनों में से असली राक्षस कौन है? एक जादूगरनी होकर भी इतना काम नहीं कर पाई। तो जादूगरनी भी उत्पादन टीम का घोड़ा नहीं है। मैं लगातार 3 दिन से काम कर रहा हूँ। क्या तुम्हारा कोई अंत है? नहीं, मैं तुम्हें आदेश देता हूं। आधे घंटे में सभी फाइलें संभालो और ये किताबें पढ़ो। कल मुझे सारांश दो।
नाइट जी, मैं कार्बन आधारित जीव हूँ, मैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहीं हूँ। तो मैं तुम्हें निकालकर एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता लगा दूंगा। सहायक पेय। जागो। जीजोंग कहाँ है? पता नहीं। तो क्या तुम ये जीजोंग को दे सकते हो? वैसे सहायक पेय, तुम दोपहर के भोजन से पहले बेहतर होगा कि बाथरूम में जाकर शीशे में देखो। हंस क्यों रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? जी शिवायु। चेहरा साफ करो। नाइट जी, डायन का धैर्य सीमित है। अगर तुम ऐसा करते रहे, मैं तुम्हें बदल दूंगी। सुअर में। डर गए ना? तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें हरी मिर्च पसंद नहीं है? शायद मैं गलत हूं। अवदा केडवरा। सिर, मेरे प्रति इच्छा रखना सामान्य बात है। यह क्या चीज है इतना चिकना? यार लिटरेचर तुमने नहीं पढ़ा। मैं इसे क्यों देखूं? अगर मेरे आसपास ऐसा आदमी होता, मैं रातों रात ट्रेन लेकर भाग जाती। बर्दाश्त नहीं होता। अंदर आओ। जीजोंग, यहाँ कुछ दस्तावेज हैं जिन्हें आपको देखना है, और आज मैं समय पर छुट्टी पर जाने का फैसला किया है। मुझे विश्वास नहीं है तुम गुस्से में बात कर रहे हो। मैं गंभीर हूँ। ढोंग मत करो, आंखें झूठ नहीं बोलती। जाओ मेरे लिए एक कॉफी बनाओ। क्या यह अभी भी आइस अमेरिकनो है? नहीं। तो तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, अनुमान लगाओ। तो मैं अनुमान लगाता हूँ, मैं अनुमान लगाता हूँ। जीजोंग व माफ कीजिए, आप जारी रखें। पेय सहायक जीजोंग को छोड़ दो। जीजोंग, क्या आप ठीक है? तुम कहो। यह इतना बेतुका क्यों है? क्या यह वास्तव में उसका बेतुकापन है या आपका? मैंने कुछ नहीं कहा। कहो। पेय सहायक की मिजाज हमेशा बहुत अच्छी रही है, लेकिन आज अचानक ऐसा। क्या आपने उसे कहीं नाराज किया है? मैंने नहीं किया। शायद इसलिए क्योंकि मैंने उसका फोटो फ्रेम तोड़ दिया। जीजोंग, मुझे लगता है कि आपको पेय सहायक से माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि रुको। जीजोंग, आज आप इतने स्पष्ट क्यों हैं? कुछ नहीं जीजोंग। आपने पहले कहा था कि मुझे एक प्राइवेट डिटेक्टिव ढूंढना चाहिए झूदा होंग के बारे में जानकारी जुटाने के लिए। सामान्य तौर पर मुझे अब तक जानकारी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला है, और हाल ही में डिटेक्टिव एजेंसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। डिटेक्टिव एजेंसी की जांच अभी के लिए छोड़ दो। कंपनी के सीसीटीवी फुटेज की जांच करो। जो चुपचाप डेटा ले गया होगा वह अंदर का ही आदमी होगा। हाँ, सावधानी से काम करो, किसी को शक न होने दो। इसके अलावा तुम जांच करो मेरे चोटिल होने वाले दिन होटल का सीसीटीवी फुटेज। याद रखो, इस बारे में किसी को कुछ न बताना। तुम अगर समझदार हो तो जल्दी से राजकुमारी को ढूंढो।
ज्यादा रेड मीट खाने से कैंसर होता है। बस कुछ मीट के स्लाइस ले लो। यह मीट का स्लाइस भी स्वादिष्ट है। पेई युआन। नाइट साहब, क्या आपने कभी देखा है स्टर्जन के सी सेक्शन का वीडियो? मछली इतनी प्यारी होती है, मछली को कैसे खा सकते हैं? मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ। सच में तुम पहले ही कह देते। रास्ता दो, रास्ता दो। अब स्टर्जन के सी सेक्शन को क्रूर नहीं लगता। मछली अब प्यारी नहीं है। निस्वार्थ जीवन सबसे प्यारा होता है। मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा जब मैं उन्हें खाऊंगा। शियू भाई,